अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू करने लगे हैं। टॉपिक है हमारा प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इरेड्यूसिबल एलिमेंट और उसके बाद इसके रिलेटेड थ्योरम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है। वो क्या होती है? लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आपके पास एक आर होगा जो कि कम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी। आ नॉन ज़ीरो, आ नॉन एलिमेंट, आ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट P विच इज़ बिलोंग्स टू R। एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो के अलावा कोई नंबर ले लें P जो कि R में से हो, इज़ कॉल्ड अ प्राइम एलिमेंट in R if for A and B belongs to R such that P is divisible by AB। यानी कि आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि P A को डिवाइड कर रहा है या फिर P B को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर आपके पास जो P एलिमेंट होगा वो क्या होगा? प्राइम एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिबल एलिमेंट। उसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। एलिमेंट, अब उसकी डेफिनेशन क्या है? लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग with unity, a non-zero non-unit element A belongs to R is said to be irreducible if A is equal to BC, where BC belongs to R implies B or C is a unit element in R, is a unit element in R। मतलब ये कि इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि यूनिट हो, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? एक को इरेड्यूसिबल एलिमेंट कह सकते हैं। अब इसके रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम है आपके पास, थ्योरम क्या है? लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन। Integral domain, then every prime in R is irreducible। तो इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं। प्रूफ क्या है? लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन, लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन, लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन एंड पी बी, वो डेफिनेशन हम लगा रहे हैं, पी बी
a prime element in R, then P is नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट, क्योंकि अगर उसका प्राइम एलिमेंट है तो वो ना तो ज़ीरो होगा ना ही कोई यूनिट एलिमेंट होगा। देन P इज़ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। आल्सो इसकी डेफिनेशन में आता है P जो डिविजिबल बाय है ए बी, यानी कि P यहाँ A डिवाइड कर रहा है या फिर B से डिवाइड हो रहा है, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R। अब टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है कि P जो है वो इरेड्यूसेबल है। तो करते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं, दो एलिमेंट R में से लेते हैं A और B जो कि R को बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन P डिविजिबल बाय ए बी, यानी कि P A से डिवाइड हो रहा है या फिर P B से डिवाइड हो रहा है। इफ़ हम कंडीशन लगाते हैं कि P अगर A डिवाइड कर रहा है, देन जो A होगा इसकी डेफिनेशन डिवीजन की P इज इक्वल टू पी सी, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा C फॉर सम C बिलोंग्स टू R, एज P इज इक्वल टू ए बी, P इज इक्वल टू ए बी इसके मुताबिक आ गया। तो यहाँ पे आपके पास किसकी ए की वैल्यू आई हुई है वो लगा दें, P इज इक्वल टू पी सी बी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू P इंटू सी बी, ब्रैकेट्स में इकट्ठी करने वैल्यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास वो प्लस हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो गया माइनस P इंटू सी बी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, बाकी आ रहेगा 1 माइनस सी बी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर P तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस सी बी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो सी बी फिर किसके इक्वल आ गया 1 के, यानी कि बी सी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू 1 आ गया। सिंस तो ये तो यूनिट एलिमेंट आ गया, बी इज़ आ यूनिट एलिमेंट आ गया। यूनिट एलिमेंट आ गया। इफ़ आगे नेक्स्ट हम दूसरा ले लेते हैं, P इज़ डिविजिबल बाय B, देन B इज इक्वल टू पी सी फॉर सम C बिलोंग्स टू R, एज बात वही आ गई है P इज इक्वल टू ए बी। अब इसमें हमारे पास किसकी B की वैल्यू आई हुई है, उसकी वैल्यू लगाएं पी सी, P बाहर आ गया, ए सी आ गया, ये प्लस हो रहे हैं, इस तरफ आ क्या होंगे माइनस विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है P 1 माइनस ए सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। P तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है। इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस ए सी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल, मतलब ए सी किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो इसका मतलब A इज़ अ यूनिट एलिमेंट, A इज़ अ यूनिट एलिमेंट। अगर यूनिट एलिमेंट है तो इसका मतलब हैंस P इज़ इरेड्यूसेबल हो जाएगा। एलिमेंट तो ये आपके पास थ्योरम था। आपके पास सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी है प्राइम एलिमेंट की, उसके बाद इरेड्यूसेबल एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद इसके रिलेटेड आपने थ्योरम प्रूव कर दिया। तो ये आपने कर लेना टॉपिक, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।